सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लोग शक्ल पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं लेकिन अपने प्राइवेट पार्ट्स पे लोग ध्यान नहीं देते, तो इसके लिए हाइजीन रखना उस पार्ट्स को कितना ज़रूरी है? बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है और लोगों को ये जानना चाहिए, हर पुरुष और महिला को, कि जिस पार्ट से, जिस प्राइवेट पार्ट्स के थ्रू वो पेशाब का उत्सर्जन होता है या मल का उत्सर्जन होता है, टॉयलेट का उत्सर्जन होता है, उसकी साफ़ सफाई बहुत ही आवश्यक है। आपने पिक्चर देखा होगा पैड मैन, उसमें महिलाओं को तो जागरूक किया गया ही कि जब पीरियड्स होता है तो साफ़ कपड़ा न लग, गंदे कपड़े के बजाय पैड यूज़ करें जो स्टरलाइज होता है, क्लीन होता है। उससे बहुत सी बीमारियां जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, इन्फेक्शंस, क्रॉनिक इन्फेक्शंस, पेशाब का यूटीआई, इससे वो मुक्त रहेंगे। और नहाते समय भी, जब भी रोज़ नहाएं, उस पार्ट का विशेष ध्यान रखें और उसकी साफ़ सफाई रखें। अगर साफ़ सफाई रखेंगी तो उनको पेशाब का इन्फेक्शन कभी नहीं होगा। बहुत सा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है साफ़ सफाई नहीं रखने से, इसलिए उनका साफ़ रखना, उनका ड्राई रखना बहुत ही आवश्यक है। और उस पर बहुत सारे लोग केमिकल्स बहुत तरह की यूज़ करती हैं, तो वो केमिकल्स बिना किसी से पूछे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका भी बहुत रिएक्शन होता है। तो सिंपल साबुन से साफ़ करें रोज़ नहाते समय और उसको कपड़े से, टॉवेल से ड्राई करके रखें, यही आवश्यक है। पुरुषों में भी उनका बनावट एक ऐसा होता है कि पेशाब मूत्र नली का जो बाहरी छेद होता है उसके ऊपर एक चमड़े का आवरण रहता है जिसको हम लोग प्रीप्यूस कहते हैं। कुछ धर्म में, जैसे मुसलमानों में, तो उस चमड़े को बच्चों में ही निकाल दिया जाता है, तो वो पूरा अंग खुला रहता है, साफ रहता है। लेकिन हिंदुओं और कुछ दूसरे धर्म अनुयायियों में वो प्रीप्यूस रहता है, और अगर आप उसको नहाते समय प्रीप्यूस को पीछे करके, उस चमड़े को पीछे करके साफ सफाई नहीं करेंगे तो वो पेशाब के छिद्र और प्रीप्यूस के बीच में गंदगी जमा हो जाती है और ये इन्फेक्शन बार बार होता है। खासकर डायबिटीज़ पेशेंट्स में या वृद्ध पुरुषों में या उम्रदराज व्यक्तियों में ये ऐसा कई बार वो चिपक जाता है। उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि ये फाइमोसिस हो गया। फिर उस चमड़े को सर्जरी के द्वारा काट के हटाना पड़ता है जिससे कि वो गंदगी दोबारा न जमा हो। ऐसा भी देखा गया है कि अगर गंदगी बार बार जमा होती है तो वो पेनिस का कैंसर भी कर सकता है। ये खतरनाक बीमारी है। इसलिए अपने पेशाब करने के अंग को साफ रखना, रोज़ नहाते समय उसको क्लीन करना और उसको पोंछना और साफ सफाई रखना बाद की बीमारियों से बचने के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसा सबको करना चाहिए जी। और जैसा कि आपने बताया कि अनहाइजीन से बहुत ज़्यादा कैंसर भी होता है, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या वजाइना को अगर हाइजीन ना रखा जाए तो उसमें भी ऐसा चांसेस है कैंसर होने के? कैंसर तो नहीं, लेकिन उस पर इन्फेक्शन होने का बहुत चांसेस है। और अगर गंदा रहता है तो बहुत तरह के इन्फेक्शंस वहाँ हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन जैसा मैंने बताया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये महिलाओं को साफ रखेंगी तो ये बाद की बीमारियों से और पेट दर्द, लिकोरिया, ये सब सिम्टम से वो बचेंगी। और पुरुषों का तो मैंने बताया ही कि अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे तो वो कैंसरस भी हो सकता है बात की। सर हमने ये बच्चों की और वो माफ़ कीजिएगा, हमने ये जो पुरुषों की और महिलाओं की तो बात कर ली, अगर बच्चों की मैं बात करना हो, बच्चों को अक्सर देखा जाता है कि बार बार पेशाब भी होता है और वो बचपन में तो ऐसा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उस उम्र में इसको हाइजीन रखना कितना ज़रूरी है? और ख़ासकर ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि पैड, मतलब बच्चों को ऐसा देखा जाता है कि वो लोग बचपन में जो टॉयलेट रोकने के लिए उन्हें लगाया जाता है पैड, तो ये कितना, मतलब इससे बीमारी बढ़ सकता है? अगर आप बच्चों में पैड लगाती हैं, पेशाब को जो कहीं जाती हैं जिसमें पेशाब गंदा ना हो, कपड़ा गंदा ना हो, इसके लिए तो इसको तुरंत बदल देना चाहिए भीगने के बाद। बहुत देर उसको कांटेक्ट में नहीं, ऐसा नहीं कि 24 घंटे के लिए लगा दिया और 24 घंटे बदले। अगर ऐसा करेंगे तो स्किन का इन्फेक्शन होगा और फंगल इन्फेक्शन इसलिए बच्चों में बहुत कॉमन है जो पैड यूज़ करती हैं और फ्रिक्वेंट चेंज नहीं करते हैं हम लोग। तो ये पैड या फिर डायपर बच्चे को लगाते हैं तो उन्हें कितने घंटे में बदल देना चाहिए? जैसे ही गीला हो उसको बदलना चाहिए, फिर दूसरा ड्राई लगा देना चाहिए। अगर आप उसको ज़्यादा देर रखेंगी तो वो पूरा स्किन मैसरेट हो जाता है, गीला रहता है और उसमें बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत चांसेस रहता है।